हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक केबल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 240% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 30% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। कंपनी बेसिकली एक केबल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी डिटेल जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप अराउंड 221 करोड़ के आसपास की है। 37.4 की PE है। ROCE 2.58% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1.66% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 6.14% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 239.31% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 33% के आसपास प्लेस हो रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है कि कंपनी जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है, और अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफ़ी कम है। टैक्स रेट सिम्स लो। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 33% के आसपास प्लेस हो रखी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू सितंबर एंड जून क्वार्टर। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 2 करोड़ 74 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है इन दिसंबर क्वार्टर। अगर करंट GTM में डिस्कस करें तो करंट GTM में अराउंड 6 करोड़ के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले से कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। देखो, ये 6 करोड़ जो है वो इंक्रीज होकर कहाँ तक जाएगा, 10 करोड़ 15 करोड़, लेकिन इस लेवल पे नहीं आ पाएगा। ये जो 15 ठीक है, 15 भी नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 10 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा ये कंपनी, देख लेना। 10 भी मतलब देखो 10-11 उसके आसपास मैक्स टू मैक्स उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता कंपनी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 2 साल से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी आप लोगों को कि कंपनी जो है वो रिजर्व को इंक्रीज करके डेट कम किया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अनकंट्रोल्ड डेट है कंपनी के पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 3 साल के कंपैरिजन में प्रोमोटर्स ने ज़बरदस्त बाइंग किया है कंपनी में। FIIs एग्जिट करके टोटली क्विट करके निकल गए कंपनी से। एंड अगर देखा जाए FIIs के क्विट करने के बावजूद कंपनी में जो है वो पब्लिक से पैसा उठाया जा रहा है बाई प्रोमोटर्स। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो गैस चेक कर सकते हो किस किस की होल्डिंग है इसमें, मतलब कौन कौन है प्रोमोटर्स में। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 या 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर वो कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 31.03% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न काफ़ी कम है, काफ़ी कम क्या नेगेटिव में रहने वाली है लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मैं यही बोलूँगा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न जान लो, और वो जानने से पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ। देखो, पेनी स्टॉक में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं क्योंकि हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है यहाँ पे, हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड यहाँ पे मिलता है। और कुछ बिगिनर ऐसे है कि मेरे पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया क्यों मैं बेकार में ब्लू चिप में पैसा डालूंगा, पेनी स्टॉक में पैसा डाल देता, पेनी स्टॉक में पैसा डाल दिया होता तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में माल मिल जाता। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे देखा जाए, अगर 1000 रुपया ब्लू चिप कंपनी में लगा रहे हो एंड वो कंपनी अगर 30% रिटर्न दे रही है एंड ऑफ द ईयर, एंड अगर कोई पैसा पेनी स्टॉक में लगा रहा है, अगर वो भी पेनी स्टॉक 30% रिटर्न दे रही है एंड ऑफ द ईयर, तो 1000 रुपया का 30% तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि क्वांटिटी वाइज वेरी करेगी, लेकिन पेनी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो देखो, नॉर्मल रिटर्न के लिए उतना ज़्यादा रिस्क लेना जायज़ नहीं है। और उसके साथ साथ देखो, जो ब्लू चिप कंपनियाँ हैं वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एंड ये जो
पेनी स्टॉक्स है ये एक प्रोसेसिंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है। ये भी पता नहीं कि आगे चल के ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड बनेगी या नहीं। अगर बन जाती है तो मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा, अगर नहीं बनती है तो जीरो भी हो सकता है अपना पैसा। मतलब उतना ही रिस्क है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कोई भी जितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक में नहीं रखते हैं। 90% मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो ब्लू चिप स्टॉक में रखते हैं, बाकी 1-2% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो पेनी स्टॉक में डाल देते हैं वो लोग। अगर मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलता है। मल्टीबैगर हो जाने के बाद से आपको पता चलता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर हो गया है, काइंड ऑफ लॉटरी टाइप, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स देख के मुझे नहीं लगता है कि कंपनी जो है वो मल्टीबैगर बन सकती है। तो बेकार में क्यों अपना पैसा हाई रिस्क में डालोगे। फर्स्ट रीज़न इज कंपनी मल्टीबैगर नहीं बन सकते। कंपनी की जो प्रॉफिट है, हाँ अभी भी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो काफ़ी कम आ रही है कंपेयर टू प्रीवियस। और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो क्विट कर रहे हैं कंपनी से। ये जो रीज़न है। बाकी देखो अगर नॉर्मल रिटर्न चाहिए तो ब्लू चिप में पैसा लगा, उसमें ज़्यादा सेफ है। ये मेरा साइकोलॉजी है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। मना भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीबैगर कंपनी है बाय करके चल लो। मैं बोल रहा हूँ कि कंसिडर करके चल सकते हो। अगर एक्स्ट्रा देखो, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा 100-200 100-200 पड़ा हुआ है, 1000-2000 पड़ा हुआ है, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप लोग लगा सकते हो इस कंपनी में। अगर मल्टीबैगर बन जाती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जितना आप लोग लगा रहे हो उतना खोलने के लिए रेडी हो जाओ आप लोग, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 62,229 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू अराउंड 7 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। और अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 87 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 11.4 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते हो यहाँ पे लास्ट जो 52 वीक लो है वो भी मार्च के महीने में है। एंड लास्ट जो 52 वीक हाई है वो भी लास्ट 52 वीक लो भी 2021 में है एंड 52 वीक हाई भी 2021 में ही रहने वाली है। और 2021 में मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में है। तो लास्ट 6 मंथ्स से कंपनी कितनी भयंकर तरीके से कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ना ही लो तोड़ रही है ना ही हाई तोड़ रही है। तो अगर ये जो दो लेवल है, अगर हाई की ब्रेकआउट हो जाती है तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से कंसोलिडेट कर रही है। लास्ट हाई कंपनी ने जुलाई के महीने में लगाया था, जबकि सभी कंपनी दिसंबर या तो फिर अराउंड सितंबर अक्टूबर उस टाइम पे हाई लगा था। ओवरऑल मार्केट भी उस टाइम पे हाई लगाया था, लेकिन ये कंपनी नहीं लगाई थी उस टाइम पे। तो हो सकता है अगर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में आप लोगों को या तो फिर निफ्टी 500 में अगर आप लोगों को रैली देखने को मिलता है तो हो सकता है ये कंपनी भी एक न्यू 52 वीक हाई लगा दे। और अगर ये कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई लगा दे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं एनएससी के डेली चार्ट की तरफ। और ये जो 62,229 की वॉल्यूम निकल के आई है, हम लोगों को ये चेक करना है अभी कि ये जो वॉल्यूम है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। क्योंकि हम लोग को स्ट्रेंथ तो नहीं पता, लेकिन एक बार वॉल्यूम ओवरऑल देख लेंगे कि वॉल्यूम कैसी है ओवरऑल। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोगों की स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर हम लोग कल के बारे में डिस्कस करें तो कल कंपनी 1.3% डाउन थी, 11 रुपये 50 पैसे के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 52 वीक हाई जुलाई के महीने में कंपनी लगाने के बाद उसके बाद से कंपनी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे दो तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो और दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बोल रहा हूँ ये है जो लोग कंफर्म गेन चाहते हैं, कंफर्म। और हो सकता है ये जो फर्स्ट ट्रेड में दे रहा हूँ इसके लिए आप लोगों को बहुत महीनों के लिए भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि ये कंपनी कब कंसोलिडेट ये जो रेंज है ये तोड़ेगी ये किसी को नहीं पता है। तो हो सकता है इसके लिए बहुत महीनों के लिए भी आप लोग को वेट करना पड़ जाए। ये ट्रेड जो है वो न्यू 52 वीक की रहने वाली है, न्यू 52 वीक हाई की रहने वाली है। जब कंपनी ये जो कंसोलिडेशन जोन आप लोग को दिख रहा है ये तोड़ेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब आप लोग बाई करके चलो फॉर ए न्यू 52 वीक हाई इन दिस कंपनी। ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। एंड दिस सेकंड ट्रेड इज नॉर्मल स्विंग ट्रेड अकॉर्डिंग टू लेवल्स। सपोर्ट के आसपास बाई करना है एंड रेजिस्टेंस के आसपास सेल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है। जब ये कंपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करेगी देन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 14.35, 16, 18.7 एंड 23.5। ये हो गया सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड क्या है, ये इसके ब्रेकआउट के बाद बाई करना है ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट। एंड द फर्स्ट ट्रेड इज जब ये कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगी तब आप लोग देखो ये जो फर्स्ट ट्रेड है ना इसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू ये सेकेंड ट्रेड, ठीक है।
क्योंकि सेकेंड ट्रेड हो सकता है, देखो कंपनी इसमें कंसोलिडेट कर रही है तो हो सकता है इसकी ब्रेकआउट के बाद कंपनी ये लेवल या तो फिर ये लेवल से रेजिस्टेंस बेस करके नीचे गिर जाए, तो यहाँ पे जितना टारगेट, यहाँ पे जितना रिटर्न मिलेगा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इस बार 25 या 30 की हाई लगा दे कंपनी। ये है 2 ट्रेड, लेकिन हो सकता है कि एक फर्स्ट जो ट्रेड मैंने पहली बार बोला है, फर्स्ट पॉइंट में बोला है, वो ट्रेड लेने के लिए आप लोगों को 6 मंथ्स भी और 6 मंथ्स वेट करना पड़ जाए, क्योंकि कब कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगा ये किसी को नहीं पता और कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन सेकंड ट्रेड जो है वो विद इन मंथ्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, विद इन अ मंथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगी, डोंट वरी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलता है गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।